स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 अभी एक क्रूशियल पॉइंट पे खड़ा है और हमारे सब्र के बांध टूटने की कगार पर। लेकिन कैसे 3 साल के बाद में इन 4 एपिसोड ने सब कुछ ही बदल के रख दिया। ये वॉल्यूम 1 पूरे ही सीजन्स को आपस में कवर करता है और इतनी क्रेजी बातों को हमारे सामने लाता है जो हम सोच भी नहीं सकते। और लकीली आपको सोचना भी नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आपको जवाब मिलेंगे कि स्ट्रेंजर थिंग वॉल्यूम 2 में क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनेटर को। तो वेल सीजन 5 वॉल्यूम 2 को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चल पड़ते हैं सीजन 4 एपिसोड 1, जिसके अंदर हेलफायर क्लब डंजन एंड ड्रैगन गेम को खेल रहा था, जिसमें एक्चुअली मेन विलन भी वेकना ही थे और उनको हराने के लिए महज एक शॉट बाकी था। लेकिन उस टाइम तक सब प्लेयर मर चुके थे। अगर कोई जिंदा थे तो वो थे एरिका और डस्टिन। और जैसे डस्टिन अपनी बारी में डाइस को फेंकते हैं तो उनके डाइस पे आता है 11। एंड नाउ अब ये पूरा बोर्ड गेम एक्चुअल में इन सभी की रियल लाइफ थी, क्योंकि जब डस्टिन का नंबर 11 आता है तो बोर्ड गेम के अंदर वो 11 नंबर प्रीटी इनफ नहीं था वेकना को हराने के लिए, जो चीज हमें ये बताती है कि इन रियल लाइफ 11 प्रीटी इनफ नहीं है वेकना को हराने के लिए। और वेल इसी बोर्ड गेम के दौरान एक गेम और चल रहा था, हमारे लूकस का बास्केटबॉल गेम। और लूकस भैया वहां पर बास्केट कर देते हैं और उनकी टीम जीत जाती है। तब हमें पता लगता है कि उनकी जर्सी के ऊपर उनका नंबर 8 है। नाउ ये चीज रियल लाइफ में रिप्रेजेंट करती थी नंबर 8 को, काली, जो कि इस एक्चुअल रियल लाइफ के अंदर एक विनिंग शॉट का काम करने वाली है। लेकिन जब उसी बोर्ड गेम के अंदर एरिका डाइस को रोल करती है तो वहां पे नंबर आता है 20, जिसको नेचुरल 20 बोलते हैं, यानी आपके एनिमी की इंस्टेंट डेथ। बट ट्विस्ट ये है कि रियल लाइफ के अंदर नेचुरल 20 जैसा कुछ नहीं है और ना ही हमारे पास कोई ऐसा लैब टेस्ट था जिसका नंबर 20 हो। तो यहाँ पे नंबर 11 और नंबर 8 काली को मिलाकर 19 नंबर ही बने थे। एंड देन एंट्री हो जाती है हमारे विल की। और विल के पास में कौन सी पावर्स हैं? वेकना की। एंड वेकना कौन से नंबर थे? 1। और फन फैक्ट, विल एक्चुअली फर्स्ट विक्टिम थे वेकना के, इसलिए विल को 1 बोला जा सकता है। और ये तीनों मिलकर नंबर 20 बनाते हैं, यानी नेचुरल 20, जो कि वेकना को रियल लाइफ में हरा देंगे। और वेल हम पोस्टर्स को नहीं भूल सकते, क्योंकि नेटफ्लिक्स अपने पोस्टर्स के साथ बहुत क्रेजी चीज करता है, चाहे वो स्क्विड गेम हो और चाहे वो स्ट्रेंजर थिंग हो। इन पोस्टर्स के अंदर भी कुछ ना कुछ क्रेजी बातें छुपी रहती हैं। और यहीं पर हम स्ट्रेंजर थिंग सीजन 5 के लिए भी पोस्टर देखने को मिलता है, जिस पोस्टर में हमें विल, माइक, 11 एंड लूकस और डस्टिन दिखते हैं, जो कि उनके बाइसाइकिल पे अपसाइड डाउन में है। वही सीजन 4 के अंदर नैन्सी, स्टीव, रॉबिन, एडी, ये चारों अपसाइड डाउन के अंदर जाते हैं। लेकिन जिसके अंदर से एडी ही इकलौते ऐसे थे जिनकी बाइसिकल की लाइट ऑन थी। एंड वेल जहां बाइसिकल की लाइट ऑन थी वहीं एडी भैया की लाइट ऑफ हो जाती है। एंड इस पोस्टर के अंदर भी एक्चुअली सभी बाइसिकल्स की हेडलाइट ऑन नहीं है, सिर्फ 2 की हैं, डस्टिन और विल। तो क्या हम कह सकते हैं कि हम सीजन 5 में डस्टिन को खोने वाले हैं? और टेक्निकली विल को तो हमने खो ही दिया है, क्योंकि अब विल वो विल तो रहे नहीं जो एक्चुअली विल होया करते थे पूरे 4 सीजन तक। लेकिन ये तो आधे पोस्टर की बात हुई। वहीं पोस्टर में ऊपर नजर घुमाते हैं तो यहाँ पर वेकना की हमें एक्चुअली एक आंख को नहीं दिखाया गया। लेकिन वेकना इकलौते ऐसे नहीं है जिनकी एक आंख को नहीं दिखाया गया। दूसरे पोस्टर में जहां और भी कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, वहां पर विल ही इकलौते ऐसे कैरेक्टर हैं जिनकी एक आंख को नहीं दिखाया गया। बाकी सभी कैरेक्टर्स की आंखें साफ दिख रही हैं, मगर विल की एक आंख थोड़ी सी ब्लरी और गायब सी कर रखी है। एंड हम जानते हैं कि वेकना और विल किस तरीके से आपस में कनेक्टेड हैं। तो क्या हम वॉल्यूम 2 के अंदर एक्चुअली विल को उनकी आंख खोते हुए देखेंगे? और वेल सीजन 5 ने सभी सीजन्स को आपस में जोड़ ही रखा है, तो सीजन 2 के अंदर भी एक ऐसा इंसिडेंट था जहां उनके टीचर उनको बताते हैं कि किस तरीके से एक इंसान के स्कल के अंदर एक पोल घुस गया था, जिसके कारण से उनको उनकी आंख खोनी पड़ी थी। एंड इस सिनेरियो के दौरान गेस वोट क्या किया जा रहा था? विल भैया के ऊपर बार बार फोकस किया जा रहा था। तो नेटफ्लिक्स ने कह दिया कि भैया आपकी जिंदगी आसान नहीं होने वाली, आगे आपकी आंख जाने वाली है। एंड एक और छोटा सा सिनेमैटोग्राफिक सीन, सीजन 4 के अंदर विल जब वापस हॉकिंग्स में आ रहे थे तो एक सिनेमैटोग्राफिक सीन ऐसा बनता है कि विंडो का एज विल के सामने से ऐसा जाता है कि उनकी एक आंख 1 सेकंड के लिए नजर नहीं आती। एंड इवन डंजन एंड ड्रैगन्स ऑफ गेम के अंदर भी आई ऑफ वेकना एक्चुअल में एक लेजेंडरी आर्टिफैक्ट है। और ये आर्टिफैक्ट जिस प्लेयर को मिलता है उनको काफी ज्यादा पावर्स मिल जाती हैं, लेकिन इसको पाने के लिए प्लेयर को अपनी एक आंख खोनी पड़ती है। एंड अब मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है कि विल भैया ही वो हैं जिनको एक्चुअली वेकना की पावर्स मिली हैं, तो ना हो अब उन्हें उनकी आंख खोनी पड़ेगी। वेल आंख बिचौली का खेल काफी हो गया। मुद्दे पे आते हैं कि भैया जो हमें सीजन 5 एक्चुअली उसका विलन कौन देखने को मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि इन चारों सीजन के अंदर किस तरीके से विलन अलग थे। तो 5वां सीजन लास्ट और एक मेगा सीजन है, तो कम ऑन कह दो मेरे को वेकना वो नहीं होने वाले जो एक्चुअल विलन है, जो 4थे सीजन में भी हमारे साथ थे। अब आप उनको 5वें सीजन में भी घसेड़ दो, ना। तो अगर माइंड फ्लेयर को गेम में वापस लाया जाए तो कहानी में ट्विस्ट तो आए, बट अभी माइंड फ्लेयर को वहीं रहने देते हैं जहां पर वो बसे हुए हैं और इन कैरेक्टर्स को समझते हैं जो हमारे आसपास घूम रहे हैं। तो अगर मैं आपको कहूं कि ना तो वेकना वो हैं जो विलन है, ना माइंड फ्लेयर वो हैं जो विलन
विलन है और ना ही खुद कयामत द ड्रैगन वो हैं जो मेन विलन है। तो विलन है कौन? सो विलन विल बी विल। वाओ, ये तो टाइटल हो सकता है यार, विल बी द विलन। वाओ मैन, लिख लेता हूँ कहीं पे। बट इस पॉइंट पे ये एक्चुअली कोई थ्योरी ना होते हुए अपने आप में स्ट्रेंजर थिंग का एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, क्योंकि दोबारा से वही बात आ जाती है कि सीजन 5 ने कैसे चारों सीजन को जोड़ रखा है। तो इस बार चौथे सीजन तक नहीं जाते हैं, थोड़ा और पीछे चल पड़ते हैं सीजन 1 में। जब छोटे विल भैया की गुद्दी चटकाने के लिए डेमोगोर्गन वहां पे आते हैं तो विल भैया जाकर छुप जाते हैं, बट टेलीपैथी की पावर की मदद से एक्चुअली कोई उस गेट को खोल देता है। नाउ अब खुली आंखों से देखे तो ये लगता है कि बाहर कौन है? डेमोगोर्गन। अंदर कौन है? विल। और अंदर कौन आना चाहता है? विल का पापा? नहीं, डेमोगोर्गन। सो डेमोगोर्गन ने अपने टेलीपैथी पावर की मदद से गेट को खोल दिया। सिंपल, बट कहानी इतनी सिंपल है नहीं। खुद इस कहानी के रचयिता डफर ब्रदर्स ने बात क्लियर करी थी कि डेमोगोर्गन्स एक्चुअली टेलीपैथी पावर यूज ही नहीं कर सकते, उनके पास ऐसी कोई पावर है ही नहीं। एंड वेकना भी वो नहीं थे जिन्होंने इसको खोला था। तो हाँ, 7 करोड़ का सवाल कंप्यूटर जी, किसने वो गेट खोला? ये मिस्ट्री आज तक एक मिस्ट्री के रूप में घूम रही है और इस मिस्ट्री को सोल्व करने के लिए कौन आने वाले हैं? द खुद विल। कैसा रहे कि मैं आपको कहूँ कि उस गेट को खोलने वाले और कोई नहीं जबकि खुद विल थे। बट छोटे वाले विल ने नहीं, बड़े वाले विल ने, जिन विल भैया को रिसेंटली वेकना की पावर्स मिली हैं। मगर ये जो खेल है, ये वो खेल है ही नहीं जो हमने देखा, क्योंकि ये खेल के रचयिता वो हैं जिनको अभी अभी पावर्स मिली हैं। तो आज इस घड़ी के लूप होल को समझते हैं। नाउ हम जानते हैं कि विल हमेशा से किस तरीके से इन ग्रुप से अलग थे, जिस कारण से वो खुद भी परेशान रहते थे कि मैं इन सब से अलग क्यों हूँ, और इसी कारण से उनके पिताजी भी उनको छोड़ के चले गए थे, जिस कारण से विल को लगने लगा था कि उनके ही दोस्त उनको कोई वैल्यू नहीं देते। एंड वेल, जब नौजवान लड़कों की जिंदगी में वो 3 कुड़ियां आती हैं तो हमारे डस्टिन, लूकस और माइक भी फुर हो जाते हैं, और हमारे जो विल भैया हैं उनको ये कन्फर्म ही हो जाता है कि अब तो विल आपकी कोई इज्जत नहीं है इस समाज में, और जिस चक्कर में बेचारे विल भैया का हैप्पी बर्थडे भी बुला दिया गया। एंड इस सब चीजों से विल काफी परेशान हो गए, तो वो इस लूप होल को क्रिएट करते हैं। कब करते हैं? अब जब उन्हें पावर्स मिली हैं। तो जब इन्हें सीजन 5 में पावर्स मिलती हैं तो ये वेकना को ओवर पावर्ड कर देते हैं। और हमें पता है कि वेकना एक्चुअल में कोई बुरे इंसान नहीं है, उनको हमेशा से माइंड फ्लेयर और डार्क एनर्जी कंट्रोल कर रही थी। और ये बात विल को अच्छे से पता है, क्योंकि विल के पास में भी वैसी पावर है बट वेकना से स्ट्रॉन्ग है, तो वो वेकना को ओवर पावर्ड करके उनको कंट्रोल ले लेते हैं और इस कहानी को बिल्कुल ही सीजन 1 पे ले जाते हैं। और वेकना से छोटे वाले विल भैया को किडनैप करवा लेते हैं, उन्हें अपसाइड डाउन के अंदर लेके जाते हैं और उनके अंदर वो पार्टिकल्स डालते हैं, जिससे वेकना और विल के अंदर कनेक्शन बन गया। ये चीज बड़े वाले विल ने करवाई ताकि उनके अंदर वेकना की पावर्स आ जाएं और वो ओवर पावर्ड हो जाएं, जो कि हमेशा से उनकी इनसिक्योरिटी रहती थी। एंड नाउ इस पूरी प्रोसेस के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको वो फ्यूचर वाले विल हटाते रहते हैं, जैसे कि वो डोर खोलने वाले फ्यूचर वाले विल थे। एंड हम देखते हैं कि विल अपनी मॉम से बात करते हैं लाइट्स की मदद से, ताकि उनकी मॉम उन्हें अपसाइड डाउन से ले जाएं। बट कहानी में ट्विस्ट ये है कि बात करने वाले विल एक्चुअली प्रेजेंट की नहीं, फ्यूचरिस्टिक पावर वाले विल थे। एंड इस सारी बात के ऊपर एक स्टैंप की तरह एक फोटो आके लगती है, जो कि एक्चुअली लीक हो गई थी सीजन 5 के शूटिंग स्टेज के ऊपर से, जहां पर हम विल को देखते हैं जमीन पे पड़ा, बट उनके पीछे देखो कौन पड़ा है, वही छोटे वाले विल। तो बड़े वाले विल छोटे वाले विल साथ में पड़ के कुछ तो घबड़ा घबड़ी करने लग रहे हैं। तो वे ले दे के कभी अपने पाठ्य माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि इस कहानी स्ट्रेंजर थिंग जो हम देख रहे हैं उसका सार ये है कि इस कहानी की शुरुआत जहां से हुई थी ले दे के वही खत्म होएगी, यानी जिसने शुरू करी थी ले दे के वही खत्म करेगा। एंड एक ही फसाद की जड़ थे जिनने स्टार्ट करी थी, हमारे प्यारे विल भैया। लेकिन अभी इसी मिस्ट्री लूप होल के अंदर कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें कभी मिले ही नहीं। जैसे कि सीजन 1 में 11 जब विल के घर पे जाती हैं तो वहां पर एक वो फोटो देखती हैं विल की, जिसके अंदर वो विल को देखते ही पहचान जाते हैं कि ये छोटा बालक तो बढ़िया है। बट ट्विस्ट ये है कि उससे पहले तो डेमोगोर्गन एक्चुअली विल को अपसाइड डाउन में ले जा चुके थे, तो टेक्निकली विल और 11 तो कभी रियल लाइफ में मिले ही नहीं थे, तो उन्होंने उनको फोटो में पहचान कैसे लिया। एंड वहीं पे जो गेट वाली मिस्ट्री है वो एक्चुअली फ्यूचर विल ना खोल के उसको खोलने वाले और कोई नहीं 11 थी, क्योंकि हमने एक सीन ऐसा और देखा था जहाँ पे 11 सेम अपनी इस पावर की मदद से वैसे ही किसी डोर को अनलॉक करती हैं। एंड जब सीजन 4 के अंदर वेकना 11 से अपसाइड डाउन में लड़ने जाती हैं तो वेकना वहाँ 11 को थैंक यू कहते हैं, इस बात को जस्टिफाई करते हुए कि आपने बिल्कुल उस दरवाजे को खोला जिस दरवाजे को खोलने की मुझे जरूरत थी। वेल, इन सारे सवालों के जवाब हमें आने वाले वॉल्यूम्स देने वाले हैं। अभी तो एक ही चीज कंफर्म है, वो है सब्सक्राइब बटन, क्योंकि यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो एंटरटेन तो आप हुए हैं, और अगर हुए हैं तो एक सब्सक्राइबर मैं भी डिजर्व करता हूँ। वीडियो को लाइक एंड हाइप कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, क्योंकि आप देख रहे थे टर्मिनेटर को। पीस आउट।